आइए प्रेम पूर्वक दो शब्द परमात्मा के नामों का संकीर्तन करते हैं, जो कि परमपिता परमात्मा का नाम हमें भवसागर से पार उतारता है। आइए हम लोग, जैसा कि पितृपक्ष का समय चल रहा है, बहुत ही श्रद्धादायक और पितरों के लिए अन्न जल, ब्राह्मण भोजन, श्राद्ध इत्यादि करने का यह 15 दिन का पितृपक्ष बहुत ही पुण्यदायक है और बहुत ही आवश्यक भी है। हम लोग बहुत कम समय में ये जानने का प्रयास करते हैं कि गया तीर्थ में पिंडदान की प्रक्रिया किसने चालू की, कब से चालू हुआ, इसके बारे में आइए हम लोग बहुत कम समय में जानता हूँ, जो कि आज का विषय है पितृदान, गया श्राद्ध गया जी में कब से प्रारंभ हुआ, किसने प्रारंभ किया। आइए हम लोग इसका श्री गणेश करते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो सर्वप्रथम जिस समय राघवेंद्र सरकार वनवास में निकले हुए थे, 14 वर्ष के वनवास में, कुटिया में माता अकेले थी गया क्षेत्र में, और भगवान राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण समेत गए थे कहीं समिधा इत्यादि लाने के लिए। तो उसी समय महाराज दशरथ जी ने आए माँ सीता के पास और बोलते हैं, बेटी मुझको बहुत भूख लगी है, कुछ मुझको भोजन दो। माँ सीता जी के समक्ष प्रकट हो गए। माँ सीता जी ने कहा कि पिताजी अभी तो गए हैं लेने के लिए समिधा इत्यादि, कुछ ले आएंगे तो आपको हम बना के भोजन कराऊंगी, अभी तो मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं है पिताजी। महाराज दशरथ बोलते हैं कि बेटी जो कुछ तुम अपने हाथ से उठा के दे दोगे, हमारी तृप्ति, हमारी उदर पूर्ति, मेरी क्षुधा शांति उसी में हो जाएगी। तुम जो किसी हाथ से उठा के दोगे। वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा, फाल्गु नदी में बालू था और कुछ व्यक्ति थे, जैसे गाय थी वहाँ पर, और बट वृक्ष थे। एक पंडित भी कहीं से घूमते घामते आ गए थे, और दूब थी, दूबी घास, केतकिन
का वृक्ष भी था। उस समय माता सीता जी ने बालू, वही फाल्गु नदी का बालू उठा करके और हाथ से गोला बना करके उसका महाराज दशरथ जी को दे देती है। पिताजी अभी तो मेरे पास वर्तमान में कुछ भी नहीं है। महाराज दशरथ जी प्रेम पूर्वक उस बालुकामयी लड्डूमय बालू को ले लेते हैं और महाराज दशरथ उसको प्राप्त कर लेते हैं और बोले, बेटी मेरी क्षुधा तृप्त हो गई, मेरी भूख शांत हो गई है, मेरी उदर पूर्ति अच्छी तरह से हो गई है, अब मुझको कुछ भोजन की आवश्यकता नहीं है, तो अब मैं जा रहा हूँ, तुमको मेरा आशीर्वाद है। इस तरह से महाराज दशरथ जी को पिंडदान माता सीता जी ने सर्वप्रथम ज्ञात क्षेत्र में दिया था। और इसके पश्चात भगवान राघवेंद्र सरकार लौट के आते हैं। ये सारा दृष्टांत माता सीता जी ने भगवान राघवेंद्र सरकार को बताया, तो राघवेंद्र सरकार बड़े प्रसन्न हुए और वो भी अपना जो भी सामग्री गांव से इधर उधर से लाए थे उन्होंने उसकी व्यवस्था की, भोजन पानी की और इसके बाद फिर से दोबारा ही पिताजी को पिंडदान करते हैं, भोजन देते हैं। और इसके दौरान भगवान राघवेंद्र सरकार ने पूछा था कि क्या कोई और थे यहाँ आसपास? माता सीता ने बोली हाँ, दूब थी, गाय थी, बट वृक्ष था, एक पंडित जी घूमते घामते इधर कहीं से आ गए थे और केतकिन के वृक्ष थे। बोले ये लोग तो पता होगा क्योंकि पिताजी को मिला, भोजन तृप्ति हुई कि नहीं, और यहाँ तो कुछ था भी नहीं। बोली वो तो इसी तरह से बोले, आशीर्वाद दे के गए कि मेरी तृप्ति हो गई है माँ, बेटी मेरी तृप्ति हो गई है, बेटी मेरी तृप्ति हो गई है, मैं भोजन प्राप्त कर लिया, मेरे उधर पूर्ति अच्छी तरह से हो गई है, अब मुझको कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ अपने लोग। ऐसा बोल करके महाराज दशरथ चले गए। तो भगवान राघवेंद्र सरकार इन लोगों को बुलवाए और पूछे कि आप लोगों ने देखा मेरे पिताजी ने पिंडदान प्राप्त किया, उनकी उधर पूर्ति हुई, संतुष्ट हुए। तो गाय को भी तो इसके बारे में पता नहीं था इस तरह से, तो बालू की मिट्टी समझ करके सोची कि ये तो बालू है, इससे क्या उनकी उधर पूर्ति हो गई। गाय माता ने मना कर दिया और पंडित जी ने भी कुछ नहीं बता पाए, वो भी यही सोचते रहे कि माटी से कैसे उधर पूर्ति हुई होगी। बट वृक्ष बोले कि हाँ मैंने देखा था, और महाराज दशरथ जी आए और इनके माता जी के पिंडदान को लेकर के उन्होंने प्राप्त किया और बड़ा आशीर्वाद दिया। बोले मेरी क्षुधा शांत हो गई है। दूब ने भी बताया कि हाँ मैंने भी देखा है, इस तरह से पिंडदान उनको मिला है। तो पंडित जी को भी श्राप मिला माता सीता जी से कि जाओ तुम लोग जीवन भर इसी तरह से मांगते खाते रहोगे, तुम्हारी संतुष्टि नहीं होगी। गाय को भी श्राप देती है कि जाओ तुमने झूठ बोला तो हमेशा सबका जूठन खाओगे। और फाल्गु नदी से पूछा गया, वो भी नहीं बता पाई कि मिट्टी से क्या किसको संतुष्टि होती है, मिट्टी से क्या कभी पिंडदान होता है। तो फाल्गु नदी को ही माता सीता जी श्राप देती है कि जाओ तुम हमेशा सुखी ही रहोगे। इस तरह से सर्वप्रथम माता सीता और दशरथ जी महाराज पिंडदान देते हैं और पितृपक्ष के पिंडदान की प्रक्रिया भगवान राघवेंद्र सरकार के माध्यम से त्रेता युग से प्रारंभ हुई। इसी के साथ आज के विषय के समापन। हरि ओम। शांति शांति शांति।